आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप पढ़ते हैं आज की कहानी की और भूतिया राजकुमारी का बदला। भानगढ़ किला जो राजस्थान की पहाड़ियों में बसा है, रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र है। इसके चारों ओर फैली कहानियां सदियों से लोगों को खींचती आई हैं, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर है भूतिया राजकुमारी रत्नावती की कहानी। यह कहानी सिर्फ किले की आत्माओं का नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्म राजकुमारी रत्नावती का सौंदर्य और उसकी कहानी। भानगढ़ के राजा चंद्रसेन की पुत्री रत्नावती को अद्वितीय सौंदर्य की धनी कहा जाता था। उसकी सुंदरता की चर्चा न केवल आसपास के राज्यों में बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और प्रजाजनों के प्रति दयालु भी थी। कहा जाता है कि जब वह महल के गलियारों में चलती थी तो फूल अपनी महक और हवा अपनी ठंडक बढ़ा देती थी। लेकिन हर सुंदरता के पीछे जलन और लालच छिपा होता है। पास के गांव में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहता था। यह तांत्रिक काली शक्तियों का जानकार था और उसके मन में रत्नावती के लिए गहरी लालसा थी। उसने राजकुमारी को पाने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। तांत्रिक की चाल। एक दिन तांत्रिक ने सुना कि राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार जा रही है। उसने एक जादुई तेल तैयार किया और उसे एक व्यापारी को दिया ताकि वह राजकुमारी तक पहुंचा सके। यह तेल ऐसा था कि जो भी इसे छुएगा वह तांत्रिक के वश में आ जाएगा। जब राजकुमारी ने तेल का पात्र देखा तो उसकी बुद्धिमानी ने उसे खतरे का आभास दिलाया। उसने तेल को जमीन पर फेंक दिया। तेल एक बड़े पत्थर पर गिरा और तांत्रिक का जादू उसी पत्थर पर लग गया। तांत्रिक की शक्तियां पलट गईं। वह पत्थर हवा में उठा और तांत्रिक पर गिर गया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला कभी शांति नहीं देख पाएगा। उसकी आत्मा और उसके शाप के कारण भानगढ़ किला वीरान हो गया। राजकुमारी की मृत्यु और भूतिया कहानी की शुरुआत कुछ समय बाद एक दुश्मन राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध में राजकुमारी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा किले में ही कैद हो गई। लोगों का मानना है कि तांत्रिक के शाप के कारण रत्नावती की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह हर रात किले के गलियारों में घूमती है, जैसे किसी बदले की तलाश कर रही हो। भानगढ़ में रहस्यमय घटनाएं कहते हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद किले में रुकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लोगों ने राजकुमारी की परछाई को किले की टूटी हुई खिड़कियों में चलते देखा है। कभी कभी रात के समय किले से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। आसपास के गांव वालों का मानना है कि यह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है, जो तांत्रिक के शाप से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। अन्वेषकों की कहानी। कुछ साल पहले एक समूह ने भानगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत की। वे आधुनिक उपकरणों के साथ आए थे और आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और उनके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। वे डर के मारे वहां से भाग गए। बाहर आने के बाद उनमें से एक ने बताया कि उसने एक महिला की आकृति देखी थी जो गुस्से में उन्हें घूर रही थी। राजकुमारी का बदला। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती अभी भी अपने किले में कैद है और तांत्रिक की आत्मा से बदला लेना चाहती है। वह हर रात किले में उस तांत्रिक की ऊर्जा को खोजती है। जब भी कोई किले के नियमों का उल्लंघन करता है तो राजकुमारी की आत्मा उसे चेतावनी देती है। कहानी का संदेश। भानगढ़ किला आज भी एक रहस्य है। यह कहानी हमें बताती है कि लालच और बुरी शक्तियां हमेशा विनाश लाती हैं। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा न्याय और शांति के लिए भटक रही है। यह कहानी डरावनी होने के साथ साथ एक सीख भी देती है कि दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
भानगढ़ किला अपनी खामोशी और इतिहास के साथ आज भी कई सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। यह स्थान न केवल भूतिया है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक धरोहर और एक अद्भुत कहानी का गवाह भी है।